इस लड़के की जो है आईडी हैक करके और इसके साथ क्या किया गया, अपना परिचय दीजिए। माई सेल्फ पीयूष वर्मा, जो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर। मैं जोश ऐप पे वीडियो बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट ही होने वाला था, तब तक मेरा यूट्यूब हैक हो गया। कर देते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो ईमेल पासवर्ड मांगा, मैंने दे दिया। 2 दिन बाद ओटीपी मांगा, उसके बाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और मैं बलिया ज़िले के एक ऐसे लड़के के पास आ गया हूं जो इसकी उम्र बच्चे की कम है और इसके 1.6 मिलियन जो है फॉलोअर है जोश पे, और तमाम तरीके का इंस्टाग्राम और ये लड़का चलाता है। और इसकी आईडी हैक हो गई है और किस तरीके से हैक हुई है मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि किस तरीके से लोग जो है फ्रॉड करते हैं फ़ोन करके आपके मोबाइल पे, और बैंक का नाम लेके और तरीके से कई साइट से जो है ओटीपी ले लेते हैं और आप आसानी से दे देते हैं, लालच में दे देते हैं और लालच में ही बुरा होता है। किसी के पास अगर जो लालच आ जाए तो लालच जब आएगी तो बुरा होता है। और तमाम तरीके के ऐसे जो है रोज़ समाचार टीवी चैनल या मोबाइल के माध्यम से मिलते रहते हैं सबको, उसके बावजूद भी लोग ठगी का शिकार होते हैं। तो आइए मैं इससे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो इस लड़के की जो है आईडी हैक करके और इसके साथ क्या किया गया, अपना परिचय दीजिए। माई सेल्फ पीयूष वर्मा, जो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर। मैं जोश ऐप पे वीडियो बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट ही होने वाला था, तब तक मेरा यूट्यूब हैक हो गया। और हैक इस वजह से हुआ, मैंने जोश ऐप पे एक फेसबुक पे मैसेज आया था पूजा गुड के नाम से। उसने बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, आप भी यूट्यूबर हो, आप अपना नंबर भेजिए। तो मैंने नहीं भेजा, तो उसने अपना नंबर भेजा और कई बार कॉल करने के लिए बोला। तो मैंने कॉल कर दिया तो उसने बोला कि पहले तो लड़की की आवाज़ में बोला, तो मैंने समझ गया कि मैंने बोला कि ऐसे क्यों कर रहे हो, लड़के हो, चुपचाप रहो, लड़के की आवाज़ में बोलो, हम समझ गए हैं तुम्हें। तो मान लिया कि हम लड़के हैं। कह रहे कि भैया मेरा एक रिक्वेस्ट पूरा कर दीजिए ना। तो मैंने पूछा कि लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे लगा कि हम लड़के हैं तो आप हमारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करेंगे। तो मैंने तो बोला कि अरे यार, तुम प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे लेकिन धोखाधड़ी से मांगोगे तो अपना बुखार भी नहीं देंगे। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि आप हम इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना रहे हैं, आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो मैंने क्या किया कि ग्रुप में उसके ज्वाइन होने के लिए हाँ बोल दिया। तो बोला कि अपना पासवर्ड और ईमेल दोनों हमें सेंड कर दीजिए। तो मैंने सेंड कर दिया। फिर 2-3 दिन बाद बोला कि एक ओटीपी गया है भैया, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ओटीपी सेंड कर दीजिए। मैंने जस्ट ओटीपी सेंड किया कि एकदम मेरी ज़िंदगी का वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ज़िंदगी बदल दिया, सब बदल दिया, सीधा स्टार से बेकार बना दिया। तो बिल्कुल किस चीज़ का लालच दिया था जो आपसे बात कर रहा था लड़की बन के? तो लड़की बन के क्या लालच दिया था वो? सर वो लड़की बन के कुछ लालच नहीं दिया था। हम तो उसे पहले ही बात में पकड़ लिए थे कि वो लड़का है, और मुझे कंफर्म भी हो गया था कि वो लड़का है, और मान भी लिया था कि हम लड़के हैं। और लालच ये दिया था कि मतलब 1000 व्यूज जाएंगे तो 100 रुपये मिलेंगे। तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करते हैं उससे पैसा मिलता है और जोसेफ से भी मिलता है, तो उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया मेरे चैनल का आप लिंक शेयर कर दीजिए, आपके 1.6 मिलियन फॉलोअर हैं जोसेफ पे, आप सेंड कर देंगे तो हम आप मतलब हमसे आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमारा सपना है कि मेरे 10 केल्विन मतलब 10,000 मेरे फॉलोअर हो जाए इंस्टाग्राम पे। तो बोला कि भैया प्लीज़ मेरा सपना पूरा कर दीजिए। कई बार कॉल कर रिक्वेस्ट किया मुझे। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, कर देते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो ईमेल पासवर्ड मांगा, मैंने दे दिया। 2 दिन बाद ओटीपी मांगा, उसके बाद उसने मेरा ही सपना बना दिया। तो आप दूसरे की मदद करने के चक्कर में खुद आप लुट गए, और इसके बाद क्या कार्रवाई हुई क्या इस पे? ये कार्रवाई हुई कि थाने पे गए तो कोई हम लोग की बात सुना नहीं। क्या कौन सा थाना है आपका? थाना बताइए। थाना नगरा गए थे, कोई बात सुना नहीं। तो हम बोले थे कि साइबर क्राइम ऑफिस जाओ। तो साइबर क्राइम ऑफिस गए तो वहाँ पर मेरा स्टेटमेंट नहीं ले रहे थे, पापा के नाम से लिए।
एसपी के पास चले गए। आईपीएस ऑफिसर वो बहुत मतलब व्यवहार से बोल रहे थे, मतलब बिल्कुल घर जैसे बात कर रहे थे। वो लग नहीं रहा था कि मतलब वो एसपी हैं, लग रहा था कि बड़े भाई हुए हैं, बिल्कुल वैसे बात कर रहे थे मुझसे। और मेरी वीडियो भी कुछ देखे और मुझे फॉलो भी किया। और उन्होंने बोला कि फिर तुरंत साइबर क्राइम वालों को फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है सर, हम कर रहे हैं कार्रवाई। तो फिर आ गए तो बोले कि ठीक है 3 दिन बाद वो लड़का जेल में होगा। उन्होंने बोला आईपीएस सर ने। लेकिन फिर 3 दिन बीत गए, चौथे दिन देख रहे थे तो वो लड़का वैसे ही देख रहे हैं कि ऑनलाइन है। तो फिर हम वहाँ सीएम के ऑफिस पहुँचे तो एप्लीकेशन लिखे कि एसपी ऑफिस पहुँचे तो एप्लीकेशन लिखे कि सर ये देखिए फिर ऐसा हुआ है और साइबर क्राइम वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तुरंत वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि अच्छे कलाकार हो और इतने कम उम्र में इतने अच्छे फॉलोअर्स आए हैं और वीडियो भी अच्छे बनाते हो, डांस भी अच्छे कर लेते हो, वीएफएक्स भी अच्छे चला लेते हो, करना क्या है। तो मैंने बोला कि मुझे बॉलीवुड में करियर बनाना है। तो 2 मिनट बैठे भी बाबू, मैं आपका क्या कार्रवाई सब ख़त्म करता हूँ। तो एक बोले कि अमरनाथ मिश्रा, तो बोल रहे हैं जय हिंद सर। वो आ गए तो हमने बोला कि यही मुझे डांट कर भगाए हैं। अच्छा ये तुम्हें डांट कर भगाए हैं ना, यही तुम्हारा केस भी हैंडल करेंगे। तो मिश्रा जी ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेरे केस को हैंडल किया। और तब से वहाँ इंस्पेक्टर के साथ पर नगरा फ़ोन किए तो वहाँ के इंस्पेक्टर भी मतलब अच्छे से व्यवहार किए। और जब मैंने बोल दिया गलती से कि वो एसपी साहब दुर्गेश भैया गलती से मुंह से निकल गया, तब से सब लोग डर के केस सॉल्व करने लगेंगी। तो तुमसे जो है कप्तान साहब भी डर गए क्या? नहीं, कप्तान साहब नहीं डरे थे। यहाँ थाने साइबर सेल के अधिकारी डरे? नहीं, साइबर सेल वाले भी नहीं। साइबर सेल वाले तब डरे थे जब हम बोले थे कि सर इन्होंने मुझे डांट कर भगाया है और गाली का भी नाम बता दिए। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो। लेकिन फिर हम उनसे माफ़ी भी मांगे, साइबर क्राइम ऑफिसर से माफ़ी मांगे, उन्होंने माफ़ भी किया और उन्होंने ही सब मेरा केस सॉल्व किया। और मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे एसीपी योगेश, क्या नाम है, योगेश एसपी कप्तान का है राजकरण नायर नहीं, योग, चलिए जो भी होगा। हाँ मतलब क्राइम सेल के जी, क्राइम सेल के जो एसपी हैं बलिया के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। और उनकी मतलब फेसबुक पे मैंने आज ही स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने टेम्पलेट्स में कि दोनों को मतलब थैंक्स बोला है, थैंक यू सो मच। तो पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट हैं? यस सर, हम बिल्कुल संतुष्ट है। मुझे पहले तो दौड़ाया गया आपको? यस सर, मुझे लगा पहले कि कुछ नहीं होगा, फिर बाद में मेरे एक भैया हैं इधर मनीष सिंह, वो बोले कि आप सीएम के ऑफिस जाएंगे तो सीएम से को कम मत समझिए, सीएम के कान तक चली गई बात तो आप घोड़े बेच के सो जाइए। एसपी ऑफिस नहीं बोल रहे हो? एसपी ऑफिस के एसपी ऑफिस चली गई बात। आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। एसपी ऑफिस बात चली गई तो क्या हुआ कि अब तुम शांत हो जाओ, अब जो करना है वो करेंगे। तो सच में अब पुलिस की हम कार्रवाई से बहुत संतुष्ट है। सब थाने पे बहुत अच्छे घर जैसे व्यवहार कर रहे थे। ऑटोमेटिक पुलिस का व्यवहार कैसे बदल गया? ऑटोमेटिक पुलिस का व्यवहार ऐसे बदल गया कि हम बोल दिए ये गलती से कि योगेश भैया ये कौन है, अरे बलिया के एसपी हैं। तो तब से सब लोग, और एसपी साहब ने कॉल करके भी बोला था कि उस लड़के के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आगे भी कोई क्रिएटर, अगर वो तो लड़के को मान लो कि अगर वो केस क्लोज भी कर देता है तो आगे कोई क्रिएटर के साथ भी वो ऐसा कर सकता है, तो जल्दी उसे अरेस्ट करो। तो ये प्रेशर दिए एसपी साहब थाने पे, तब जाके थाने पे मतलब रुआब जम गया और उसके बाद मेरा केस चलने लगा। और रात भर जगे हैं इंस्पेक्टर साहब, जग के मेरी रिपोर्ट फाइल बनाए हैं, बता रहे थे। हम बोले कि हम रात भर सोए नहीं है सर, तो ये बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे यहाँ, हम रात भर के सोए हैं क्या, रात भर तुम्हारी प्रोफाइल बनाए हैं जग कर। और तब से एफआईआर हुआ और कार्रवाई हो गई है। जो आपके साथ फ्रॉड किया था पकड़ में आया है क्या? या सर, वो थाने के पकड़ में आया है। अभी केस का टाइम मतलब कॉल करके बताएंगे।
तो ये जो है आप लड़की के चक्कर में जो है आप जो अपनी आईडी जो है खत्म कर दी है ना? नहीं सर, लड़की के चक्कर में उससे तो हम पकड़ लिए, ये तो लड़का है। लड़की के चक्कर होता तो 50 से ज्यादा नंबर है मेरे पास लड़कियों के, और रोज कॉल आते हैं लड़कियों के, मैं रिसीव नहीं करता और मैसेज नहीं करता हूँ। कमेंट में कई नंबर से आते हैं, आप मेरा जोसेफ अकाउंट खोलकर देख लीजिए कमेंट्स में कितने लड़कियों के नंबर। मेरा वीडियो अधिकतर लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को बता दूं और जितने क्रिएटर हैं, मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं लालच होती है और फंसता वही है जो लालच करता है। लालच बुरी बला, एक जो है बुजुर्गों का कहना है कि जो लालच करेगा वो फंसेगा। तो इस लालच के चक्कर में या पैसे के चक्कर में या अधिक शेयर होने के चक्कर में, चाहे अधिक फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में आप फंसे? नहीं सर, मैंने उसका सोचा कि हेल्प कर देंगे तो वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगा। तो उसका हेल्प करने के चक्कर में आपका खत्म हो गया? हाँ, वो मेरा हेल्प कर दिया पूरा। वो आपका पूरा सहयोग कर दिया है? आपका सपना पूरा कर दिया वो? हाँ। अच्छा ठीक है, तो अब आप जो है आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है तो अपने दर्शकों को बताइए, और किस तरीके से जो आपके 1.6 मिलियन जो है आपके फॉलोअर हैं, तो आप अपने फॉलोअरों को बताइए कि किस तरीके से आप जो है आपके साथ हुआ है और दूसरों के साथ ऐसा ना हो, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, ज्ञान दीजिए। सर, हम ज्ञान तो यही देना चाहेंगे कि कभी भी किसी को ईमेल और पासवर्ड ना दे। ईमेल पासवर्ड जो होता है वो फिंगरप्रिंट पे लॉक करके रखे, और ओटीपी तो भूल के भी शेयर ना करे, क्योंकि ओटीपी वो स्वयं के लिए होता है। और वो मोबाइल कंपनी वो ओटीपी जो बनाई है, सिम कार्ड की कंपनी, वो इसलिए बनाई है कि मतलब कि जिसका अकाउंट जो क्रिएट कोई कर रहा है तो ओटीपी उसके पास मतलब उसकी जानकारी में कर रही है नहीं, इसलिए ओटीपी कोई सेंड ना करे। अगर सपोज डेट अगर कोई ओटीपी किसी को सेंड कर देता है तो उसका अकाउंट अपने अकाउंट में कर देगा। अब किसी से झगड़ा हुआ है, उसे 10-12 गालियाँ लिख कर दे दिया, तो जिसका ओटीपी फ़ोन से गया रहेगा तो नंबर तो उसका दिखाएगा ना, तो कंप्लेन हो सकता है, वो फंस भी सकता है। इसलिए ओटीपी कोई शेयर ना करे। फॉलोअर को क्या कहना चाहेंगे? हमारे फॉलोअर फिर से बढ़ जाएंगे। वो हमारे जोसेफ से के मुख्यालय में मेरी बात हुई है, इंदर बिहार अलका मैम ने बोला है कि सपोर्ट करेंगी, और सच में सपोर्ट कर रही है। हर वीडियोस पे एक ही दिन में 12,000 व्यूज चले जा रहे हैं। 1.6 मिलियन कितने दिन मेहनत करने के बाद आपके फॉलोअर बढ़े थे? सर, ये हम टिकटॉक जब बैन हुआ था तो 2019 के दिसंबर में से मान लीजिए 2020 से अपनी जर्नी स्टार्ट किए हैं जोसेफ पे, और तब से बनाते थे। इधर घूम घूम के पहले बनाते थे, उसके बाद रूम मिल गया तो वहाँ बस VFX बनाने लगे, तब से VFX में मन लगता है। पढ़ाई कितने तक हुई है? सर, पढ़ाई अभी 12वीं में है। तो अभी पढ़ाई हो भी रही है? यस सर, पढ़ाई भी हो रही है और फरवरी में एग्जाम भी है। तो आगे क्या करियर चुनना है? आगे करियर मुझे बॉलीवुड चुनना है। बॉलीवुड? बिकॉज हम शाहरुख खान के फैन हैं। अच्छा, SRK इज माई एवरीथिंग। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा जो बच्चा थोड़ा सा इस समय जो है इससे बहुत बात करने लायक नहीं है, डिस्टर्ब हो गया, इसके फॉलोअर है ना। यस सर। रात भर सोए हो कि नहीं? आज सुकून की नींद पाए हैं, जब मालूम चला है कि वो थाने में चला गया है तो आज सुकून की नींद पाए हैं, नहीं तो कई दिनों तक सोए नहीं थे। अभी तक ये बच्चा जो है पुलिस की नींद उड़ा दिया था, और जब पुलिस कार्रवाई की तो आज इसकी जो है नींद अच्छी लगी है ना। हाँ, बहुत अच्छी आज नींद आई, आज सुकून से सोए हैं। ठीक है, ऐसा मैं दर्शकों को एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि कोई भी अनजान नंबर से फ़ोन आए या कोई भी किसी प्रकार की ईमेल आए तो अपना आईडी पासवर्ड न दे, जिसलिए कि जिस बच्चे के साथ हुआ है और डेली किसी न किसी के साथ होता है, तो मैं सबसे बताना चाहूँगा कि किसी तरीके का फ्रॉड से आप बचें, और किसी तरीके के फ़ोन और ईमेल चाहे जो भी हो कोई मांगे तो उसको आप न दें, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं? और ख़ास तौर से जो फेसबुक पे जो लड़कियों की आईडी होती है ना, वो जो होते हैं ना 3-4 हिजड़े निकल जाते हैं छक्के, वो बना लेते हैं लड़कियों की आईडी और बनाकर लड़कों को परेशान करते हैं। नई नई लड़कियों की फ़ोटो लगा देंगे, लड़कियों को भी बदनाम करेंगे और लड़कों को भी बदनाम करेंगे। तो हम पूरे क्लियर कह सकते हैं अपने पूरे मतलब करियर में जितना हम फ़ोन यूज किए हैं, लैपटॉप यूज किए हैं, VFX चलाए हैं, अब तक ये अनुभव किए हैं कि कोई भी शरीफ खानदान की लड़की फेसबुक पे मिलेगी ही नहीं। कोई भी शरीफ खानदान की लड़की, गारंटी दे रहा हूँ, फेसबुक पे मिलेगी ही नहीं। अगर वो लड़की है तो वो फ्रॉड होगी। अगर वो लड़की अगर सुंदर दिख रही है, फ्रॉड नहीं लग रही है, तो वो लड़की नहीं, वो लड़के की आईडी है। बिल्कुल, आपको इनको जो है बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा एज क्या होगी आपकी? एज मेरी सर 18 हुई है। बहुत अनुभव अच्छा है इनका। और आपके? हाँ बताइए।
क्या? अनुभव आपका अच्छा है। यस सर। और आपके अनुभव के लिए धन्यवाद। और आप चिंता मत करिए, फिर मेहनत करिए और फिर जो है आगे बढ़िए, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती मत करिएगा। और जो है एक बार फिर अपने दर्शकों को बोल दीजिए। ठीक है, थैंक्स।